किताब मुकद्दस में से गिनती के 12वें बाब की तलावत। और मूसा ने एक कुशी औरत से ब्याह कर लिया। सो उस कुशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावंद ने ये सुना। और मूसा तो रोए ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम था। सो खुदावंद ने नागहान मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकल कर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। तो वो तीनों वहां आए और खुदावंद अब्र के स्तून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजे पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। वो दोनों पास गए। तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो। अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है। वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार है। मैं उससे मोमो में नहीं बल्कि रूबरू और सरी तौर पर बातें करता हूँ और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों ना आया? और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और वो चला गया और अबर खैमा के ऊपर से हट गया और मरियम कोढ़ से बर्फ की मानद सफ़ेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोड़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर न लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की। और मरियम को उस मरे हुए की तरह ना रहने दे जिसका जिस्म उसकी पैदाइश ही के वक्त आधा गला हुआ होता है। तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, उसे शिफा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर उसके बाप ने उसके मुंह पर फक्त थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा न रहती? सो वो 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रहे। इसके बाद वो फिर अंदर आने पाए। चुनाचे मरियम 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रही और लोगों ने जब तक वो अंदर आने ना पाई कुछ ना किया। इसके बाद वो लोग हिसिरात से रवाना हुए और दश्ते फरान में पहुंचकर उन्होंने डेरे डाले। आमीन।